नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समायोजन 2014 और 2015 में कर दिया गया था। ये समायोजन उन्हीं शिक्षा मित्रों का किया गया था जो शिक्षा मित्र स्नातक और बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त थे। उस समय इन शिक्षा मित्रों का समायोजन 40 से 50 किलोमीटर और दोस्तों 80 से 100 किलोमीटर दूर तक कर दिया गया था, क्योंकि उस समय इनको 42,000 के आसपास वेतन मिलता था। सहायक अध्यापक की योग्यता थी तो सहायक अध्यापक का वेतन मिल रहा था। तो इसी तरह से इनका समायोजन भी दूसरे विद्यालयों में दूर दूर तक के स्कूलों में कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार 2017 में बनी, उसके बाद इन्हीं शिक्षा मित्रों का मानदेय वेतन से घटाकर मानदेय 42,000 से 10,000 रुपया कर दिया गया 2017 में। उसके बाद ये शिक्षा मित्र मांग कर रहे हैं कि 10,000 रुपये में हम 40-50 से लेकर के 100 किलोमीटर तक दूर जाने में असमर्थ हैं। 300 रुपये से ज़्यादा तो हमारी पेट्रोल खर्च हो जाती है और कमरा किराए पर लेकर के रहते हैं, तो इतना पैसा मिलता नहीं है, उससे ज़्यादा दोस्तों खर्च हो जाता है। तो उन्होंने स्थानांतरण के लिए कई बार मांग की है, लेकिन 2017 से एक बार तो स्थानांतरण किया गया था 2018 में। लेकिन उसके बाद जो शेष रह गए थे उन शिक्षा मित्रों का अब तक दोस्तों स्थानांतरण नहीं हुआ है। उन सभी ने, अब आप सोच रहे होंगे कि जब पहले स्थानांतरण हो गया था तो उस समय ये लोग क्यों नहीं आए। तो इनको पूरी उम्मीद थी कि शिक्षा मित्रों के लिए बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त हैं, स्नातक हैं ही, और ये ही योग्यता सहायक अध्यापक की होती है। तो हम अपने मूल विद्यालयों में नहीं जाएंगे, समायोजन वाले विद्यालयों में रहेंगे। तो आज नहीं तो कल माननीय न्यायालय से ज़रूर न्याय मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, इसलिए वो शिक्षा मित्र वहाँ के वहीं फंसे रह गए और अब उन्हें लग रहा है कि लगभग 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, कोर्ट भी न्याय नहीं दे रहा है और सरकार भी 10,000 रुपये से 1 रुपया ऊपर बढ़ा नहीं रही है। तो ऐसे में मूल विद्यालय जाना उनकी मजबूरी बन गया है। कई बार मांग की, लेकिन दोस्तों लगभग 4 से 5-6 महीने हो चुके हैं, तब सरकार ने शासनादेश तो जारी कर दिया था, लेकिन शिक्षा मित्रों का अभी तक स्थानांतरण नहीं किया है। तो हम आपको बता दें कि अब शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण भी होने वाला है। दोस्तों ये स्थानांतरण केवल जिले कह सकते हैं कि अंतः जनपदी ही नहीं होगा, अंतर जनपदी भी होगा। अपने जनपद से दूसरे जनपदों में भी शिक्षा मित्र जा सकेंगे और अपने जनपद के अंदर भी शिक्षा मित्र अपने विद्यालयों में जा सकते हैं। इससे पहले हमने स्थानांतरण के नियमों से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया है, आप पूरी जानकारी उस वीडियो में देख सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में केवल यही जानकारी देंगे कि शिक्षा मित्रों का समायोजन होने के बाद अब जो स्थानांतरण होगा अब तक दोस्तों क्यों नहीं हुआ था। तो सरकार, जैसा कि सूत्र बताते हैं, कि भर्ती करने के मूड में है नहीं। जितने भी शिक्षक और शिक्षा मित्र हैं इन्हीं से छात्र और अध्यापक का रेशियो साधने का पूरा प्रयास कर रही है। और अब तक दोस्तों 4 स्तर का स्थानांतरण सरकार लगभग कर चुकी है और चौथे स्तर का अभी भी गतिमान है। इसमें कुछ जिले ऐसे थे जिनमें छात्र संख्या के आधार पर केवल शिक्षक ट्रांसफ़र करा तो सकते थे, उन जिलों में जा नहीं सकते थे। उसके बाद इसी तरह से परस्पर ट्रांसफ़र, मतलब म्यूचुअल कह सकते हैं, कि कोई भी शिक्षक जिधर जाना चाह रहा है उधर से दूसरा शिक्षक भी उस जिले में आना चाहिए,
इस तरह से सरकार ने पूरी तरह से छात्र और अध्यापक का रेशियो साधने का पूरा प्रयास किया है और ये दोस्तों चारों स्थानांतरण लगभग पूरे होने के कगार पर हैं। अब इसके बाद ही शिक्षा मित्रों का समायोजन कह सकते हैं। समायोजन तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन इसको स्थानांतरण कह सकते हैं कि स्थानांतरण होने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, ये लखनऊ से खबर प्रकाशित की गई है। इसमें बताया गया है कि परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को जल्द ही अपने मूल विद्यालय में तैनाती मिल सकती है। जनवरी 2025 में शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण समायोजन को लेकर के जो नीति जारी की गई थी, उस पर अब अमल शुरू होने जा रहा है। वर्तमान में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया जारी है। इसके पूरा होते ही शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण की भी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में दोस्तों 1,42,000 शिक्षा मित्र हैं ही। 2014 में स्नातक और बीटीसी पूरा करने वाले सभी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करके जिले के विभिन्न विद्यालयों में समायोजित कर दिया गया था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो शिक्षा मित्र टीईटी नहीं कर सके, उन्हें पुनः शिक्षा मित्र बना दिया गया। 2018 में कुछ शिक्षा मित्रों को उनको मूल विद्यालय में भेजा गया, लेकिन अभी भी करीब 35,000 शिक्षा मित्र अपनी ग्राम पंचायतों से बाहर के स्कूलों में तैनात हैं और करीब 1500 महिला शिक्षा मित्र ऐसी हैं जो विवाह के बाद ससुराल चली गईं, लेकिन उनका विद्यालय नहीं बदला। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो खबर प्रकाशित की गई है, ये भी कन्फ्यूज करने वाली खबर है। ये दैनिक जागरण ने लखनऊ से प्रकाशित की है। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो शिक्षा मित्र टीईटी उत्तीर्ण नहीं थे, उनका समायोजन निरस्त कर दिया गया, उन्हीं को शिक्षा मित्र बनाया गया है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर और स्पष्ट कर दें कि जब समायोजन रद्द हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश में 20,000 शिक्षा मित्र टीईटी उत्तीर्ण थे और वर्तमान में 50,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सभी शिक्षा मित्रों को सरकार अगस्त 2017 से 11 महीने के लिए मात्र 10,000 रुपया दे रही है। अब आप समझ सकते हैं कि ये खबर कितनी भ्रमित करने वाली प्रकाशित की गई है दैनिक जागरण के द्वारा। दैनिक जागरण के पत्रकारों के लिए, संपादकों के लिए एकदम सच यूट्यूब चैनल की तरफ से दोस्तों विनम्र आग्रह है कि कम से कम पूरी जानकारी लेने के बाद इस तरह की भ्रामक खबरों को प्रकाशित किया करें, क्योंकि सरकार ने आपके सहारे पर, आप जैसे लोगों के सहारे पर शिक्षा मित्रों को पूरी तरह से बदनाम किया कि इंटर पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया गया है। और ये ही दोस्तों भाजपा सरकार के जो इस समय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने भी दोस्तों लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था कि समाजवादी सरकार ने इंटर पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया है। तो ये पूरी तरह से लोकसभा को भी गुमराह करने का पूरा प्रयास किया और ये ही दैनिक जागरण जैसे संपादकों और पत्रकारों के माध्यम से इस तरह की खबरें भ्रामक प्रकाशित की जाती हैं और शिक्षा मित्रों की सही खबरें नहीं दिखाई जाती। ये एकदम सही नहीं है, इसको चाटुकारिता ही कहा जा सकता है। दोस्तों, आप भी बता सकते हैं कि ये चाटुकारिता नहीं हो सकती तो और क्या हो सकता है। ये शिक्षा मित्रों के दर्द के बारे में, और जो शिक्षा मित्र परेशान हैं, शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक की योग्यता रखते हैं। 50,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र आज टीईटी उत्तीर्ण और सीटीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण हैं। उसके बावजूद भी सरकार 11 महीने का इनको 300 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दे रही है इतनी महंगाई में। तो आप समझ सकते हैं इन पत्रकारों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, हम एकदम सच यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा मित्रों की आवाज़ इसीलिए उठाते हैं कि ऐसे पत्रकारों, टीवी चैनलों से क्या भरोसा किया जाए जो चाटुकारिता के कारण केवल और केवल वही खबरें दिखाने का प्रयास करते हैं और दिखाते भी वही खबरें हैं जो सरकार चाहती है। जैसा कि आप इस खबर में भी देख रहे होंगे, इसमें स्पष्ट बताया गया है कि उन शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक से शिक्षा मित्र बनाया गया है जो शिक्षा मित्र टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, जबकि ये खबर पूरी तरह से भ्रामक है और इसकी हेडलाइन बनाई गई है
कि शिक्षकों के बाद शिक्षा मित्रों के तबादले। आप समझ सकते हैं, ऊपर कुछ बताया जा रहा है और अंदर बताया गया है कि केवल उन शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक से शिक्षा मित्र बनाया गया है जो शिक्षा मित्र टीईटी उत्तीर्ण नहीं हैं। तो लोग ऊपर की खबर पढ़ेंगे, नीचे की खबर पढ़ने के बाद उनके दिमाग में अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा कि तभी शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था और केवल वही शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक से शिक्षा मित्र बनाए गए हैं जो टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं थे। तो आप इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं और आपसे अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सहयोग करें, सब्सक्राइब इसलिए करें कि हम शिक्षा मित्रों की सही आवाज़ उठाने का पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि इस तरह के वीडियो जो भी मिलें भेजते रहें, ताकि जन जन को ये अखबारों के माध्यम से या फिर बिकाऊ पत्रकारों के माध्यम से इस तरह की भ्रामक जानकारियाँ दी जाती हैं, उनका खंडन हमारे इस तरह के वीडियो के माध्यम से हर बार किया जाता है, किया जाता रहेगा और सही जानकारी जो शिक्षा मित्रों की है वो आप तक और आम जनमानस तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाता रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं समायोजन की। विवाह के बाद ससुराल चली गई महिलाएं, उनका विद्यालय नहीं बदला। 6 महीना पहले शिक्षा मित्रों के लिए दोस्तों शासनादेश जारी हुआ था, लगभग जनवरी में जारी हुआ था। सबसे पहले शिक्षा मित्रों को उनके उसी विद्यालय में भेजा जाएगा जहां वे पहले तैनात थे। यदि उस विद्यालय में पद रिक्त नहीं होते हैं तो ग्राम सभा के किसी अन्य स्कूल में उनकी तैनाती दी जाएगी। विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को उनके पति के निवास स्थान पर जिस जिले में वह हैं उस जिले में उनका स्थानांतरण हो सकेगा। दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा के अनुसार शिक्षकों का तबादला पूरा होते ही शिक्षा मित्रों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया इसी शैक्षिक सत्र में पूरी करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, शिक्षा मित्र जनवरी से ही, जब से शासनादेश जारी हुआ है तभी से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि पूरे 4 स्तर के सरकार ने स्थानांतरण किए हैं और ये प्रक्रिया 4थे स्तर वाली अभी गतिमान है। इसको पूरा होते ही शिक्षा मित्रों का समायोजन भी कर दिया जाएगा। खैर दोस्तों, जो भी है, ये इस तरह की जो खबरें प्रकाशित की गई हैं इनके बारे में और हमारे इस वीडियो के बारे में सरकार जिस तरह से शिक्षा मित्रों के साथ सौतीला रवैया अपना रही है, इनके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अवश्य दे सकते हैं। आपने अगर हमारा एकदम सच यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे एकदम सच यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसलिए शेयर करें कि जो भ्रामक खबरें शिक्षा मित्रों के लिए दोस्तों प्रकाशित की जाती हैं कि शिक्षा मित्र इंटर पास है, कि शिक्षा मित्र टीटी पास न होने की वजह से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया है, इस तरह की भ्रामक खबरों जो समाज में दी जाती हैं उनका खंडन हमारे इस तरह के वीडियो के माध्यम से हो सके, तो आपसे निवेदन है कि शिक्षा मित्रों से संबंधित जो भी हमारे वीडियो मिले उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.